नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब पे एक बार स्वागत है गाइस। आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ हट के। आज की क्लास रहने वाली प्यारे बच्चों कक्षा 10 की गणित की प्रश्नौली 1 अध्याय से लेके 8 अध्याय के अंदर जो मोस्ट 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं प्यारे बच्चों। ये जो 7 क्वेश्चन है वो दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहने वाले प्यारे बच्चों, और ये जो सभी प्रश्न है वो आपके एग्जाम में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार पूछे गए हुए प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो इन सभी प्रश्नों को आप जरा सा भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की जो ये सेशन है, आज की जो क्लास है, इस क्लास का टारगेट रखा गया प्यारे बच्चों, यदि आप लोग जो है 100 लाइक्स देते हैं तो अगली जो वीडियो होगी वो बहुत ही जल्द आएगी, और इससे भी बढ़िया और इससे भी अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो प्यारे बच्चों, आप अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आपके स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिस्ट में सबसे पहली सवाल स्क्रीन पे दिखाई पड़ होगी, वो सवाल आप देखिए और देखिए क्या आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो भी प्यारे बच्चों किसी भी बात की कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है, क्योंकि आपके साथ टॉप 10 क्लासेस वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इस प्रश्न नंबर 1 जो है वो आपका कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% में 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर है पूछने वाला है। तो क्या प्रश्न है? सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या। बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान से देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो जो चीज कह रहा है उसको मान लो, माना, उसका उल्टा मानना। माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? बस ऐसे लिखना है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो जो परिमेय संख्या होती है उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? P/Q के रूप में। तो P/Q के रूप में लिख दिए। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें प्यारे बच्चों तो P बराबर आ जाएगा √2Q। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जैसे ही आप दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, तो ये P का वर्ग करेंगे P² आएगा, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा, Q का वर्ग करेंगे Q² आ जाएगा। तो यहां से आप देखिए जो ये P² है वो 2 से विभाजित है, यानी P² 2 से क्या है? विभाज्य है। समझ पा रहे हैं आप? जैसे मैंने क्या कहा कि इसकी जो फुल क्लास है ना प्यारे बच्चों वो आपको पढ़ाया गया है, तो आप वहां से जाकर पूरी बेसिक जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल यहां पर हम केवल सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो P² है वो क्या है? 2 से विभाज्य है। P² 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है? विभाज्य है। ध्यान से देखिए, P² क्या है? 2 से विभाज्य। तो भैया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि अगर P² 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। P भी 2 से विभाज्य होगा, P भी 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। और इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। क्या यहां तक क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम करते क्या है? ध्यान से देखिए यहां पर क्या करना है। अगर हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों, चाहे आप ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, चाहे ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एक को आप समीकरण नंबर 1 मान लो। अगर आप इसको मानते तो भी सही है, अगर हम इसको ना मानकर अगर इसको माने तो भी सही है, कोई भी किसी को भी मानो। अब देखो, अब जो यहां P 2 से विभाज्य मान लेते हैं, फिर से सेकेंड स्टेप। माना P बराबर 2 से विभाज्य है ना, 2 और C मान लेते हैं, जहां C एक पूर्णांक है, जहां C एक क्या है? पूर्णांक है। जहां C एक क्या है प्यारे बच्चों? पूर्णांक है। ध्यान देना, ऐसे ही सेम टू सेम हर एक सवाल लगते हैं इसमें। अब देखो P बराबर 2C,
तो P बराबर 2C समीकरण 1 में रखने पर P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भाई समीकरण 1 क्या है, P के स्थान पर हम 2C रखते हैं, तो 2C का वर्ग बराबर 2Q का वर्ग। 2C का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, C का वर्ग C स्क्वायर, यहां आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहां क्या आ जाएगा 2Q स्क्वायर। देखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4, ठीक देख पा रहे हैं, 2 दूनी 4 हो गए। अब आप देखिए यहां पर, यहां आपको क्या मिल रहा है कि 2C स्क्वायर बराबर कितना Q स्क्वायर। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब आप यहां पर देखिए जो ये आपका Q है, जो Q स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य है। Q स्क्वायर यहां किससे विभाज्य, 2 से। जैसे यहां P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, वैसे यहां Q स्क्वायर भी 2 से क्या है, विभाज्य है। तो यहां पर लिखते हैं Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्या है, 2 से विभाज्य है। अब जब Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा, Q भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब बताओ प्यारे बच्चों, जब Q भी 2 से विभाज्य होगा तो अतः हम यहां यह कह सकते हैं कि देख पा रहे हैं कि जो P है वो भी 2 से विभाजित है और जो Q है वो भी 2 से विभाजित है। यानी हम कह सकते हैं कि 2 एक ऐसी संख्या है जो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक को छोड़कर। एक तो सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है प्यारे बच्चों, कोई भी संख्या लो एक उसका सर्वनिष्ठ गुणनखंड होता ही है, परंतु यहां एक ऐसी संख्या आई जो कि 2 है, जो कि दो भी P को काट रहा है और 2 Q को भी काट रहा है। तो यहां हम ये लिख सकते, अतः 2 एक सर्वनिष्ठ, क्या, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक। अतः 2 एक क्या है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। विरोधाभास प्रमेय से, विरोधाभास प्रमेय से, विरोधाभास प्रमेय से प्यारे बच्चों, विरोधाभास प्रमेय से जो हमने कथन माना है, हमने कथन पहला क्या माना था, यही ना, विरोधाभास प्रमेय से हमारी कल्पना असत्य है, हमारी कल्पना क्या है, असत्य है, हमारी कल्पना क्या है प्यारे बच्चों, असत्य है। अतः √2 एक अपरिमेय, एक √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब प्यारे बच्चों ये अपरिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये रहा आपका प्रश्न। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको √5 √3 चाहे जो भी संख्या दे दे, आपको यही प्रोसेस लगाना है प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये सवाल जरूर समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की सेकेंड क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है।